CryptoPunks पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री व्हाट द पंक हुई रिलीज। पेरिस मैच अपनी 75th एनिवर्सरी के जश्न में 75 आइकॉनिक फोटोज की NFT बनाएगा। बोर्ड एप NFTs के टैटूज का बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। CryptoPunk की डॉक्यूमेंट्री से लेकर बोर्ड एप NFTs के टैटूज तक ऐसे ही कई मजेदार NFT अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं। तो हो जाइए NFT वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें आपके फेवरेट NFT प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स तो होंगी ही, साथ ही हम एक स्पेशल गेस्ट से भी करेंगे मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा NFT मार्केट का हाल। लगातार 2 हफ्तों तक बढ़त दर्ज करने के बाद पिछले हफ्ते NFT सेल्स करीब 12% गिरी। क्रिप्टो स्लैम के डेटा के मुताबिक पिछले 7 दिनों की टोटल सेल्स रही करीब $100 मिलियन। इस हफ्ते भी इथेरियम सबसे ज्यादा एक्टिव ब्लॉकचेन रही, जिसने करीब $38.4 मिलियन NFTs दर्ज की। पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी विनर रही पॉलीगॉन, जिसने 11.2% की बढ़त के साथ बिटकॉइन को पछाड़ते हुए दूसरा पायदान अपने नाम किया। तो वहीं 40% की जबरदस्त गिरावट के साथ तीसरे पायदान पर रही बिटकॉइन, तो वहीं चौथे पायदान पर रही सोलाना और $4.5 मिलियन सेल्स के साथ 5वीं पोजीशन पर रही माइथोस चेन। फॉर मोर डिटेल्स ऑन दिस, लेट्स कट अक्रॉस टू आवर गेस्ट। वेलकम टू 3.TV। After 2 weeks of consecutive surge, NFT sales dropped once again last week. What is the current NFT market situation? What future do you see for NFTs? So as far as the current NFT market is concerned, I think the current NFT market is around $68 billion, and it is alive. And today the NFT market is kicking and going from heights to heights only because of their integration with Web3 gaming and also the DeFi identities of Web3 industry. So NFT today is surviving mainly on the fact that RWAs or Web3 gaming and their integration with DeFi has been is playing a very phenomenal role, and I think this is yet to increase. There are going to be quite a lot of NFTs with RWAs, with Web3 gaming, as well as everything else that is being integrated with decentralized identity, decentralized finance and things like that. And I think it will still grow. By 2030 it's projected to be around $230 billion. So let's wait and watch, but currently it's all due to the gaming, RWA and DeFi integration that the NFT is thriving. Thank you so much for having this conversation with us and for giving us your valuable time. CryptoPunk ने वो कर दिखाया है जो अब तक किसी NFT प्रोजेक्ट ने नहीं किया है। NFTs की हिस्ट्री में पहली बार किसी NFT प्रोजेक्ट पर बनी है डॉक्यूमेंट्री, और वो अब रिलीज हो गई है। 11 जून को CryptoPunk पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री ऑनलाइन रिलीज हुई। 80 मिनट्स की इस डॉक्यूमेंट्री को नाम दिया गया है व्हाट द पंक, जो फेमस CryptoPunk की कहानी बयां करती है। ये डॉक्यूमेंट्री CryptoPunk और वाइब्रेंट NFT आर्ट सीन के जन्म और उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिस्ट्री दिखाती है। CryptoPunk के क्रिएटर्स मैट हॉल और जॉन वैटकिंसन के योगदान के साथ व्हाट द पंक को बनाया गया है। ये CryptoPunk की अनप्रेसिडेंटेड जर्नी की कहानी सुनाती है कि कैसे ये एक कैंडिड ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट से मोस्ट प्रेस्टिजियस म्यूजियम्स और ऑक्शन हाउसेस तक का सफर तय कर पाई। CryptoPunk शुरुआती NFT कलेक्शन में से एक है और NFT के एवोल्यूशन में इसका बड़ा योगदान है। CryptoPunks ने Web3 में आर्ट को नए मायने दिए, आर्टिस्टिक रेवोल्यूशन ट्रिगर किया और NFTs के क्रेज और ट्रेंड को शुरू किया। ये डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनली Vimeo OTT पर रिलीज हुई है, जहां ये 3 महीने के लिमिटेड पीरियड तक रहेगी। इसके अलावा ये फ्रांस और जर्मनी में आर्टे पर मौजूद है। व्हाट द पंक को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर हार्वे मैटिन ने, जो ड्राफ्ट पंक अनचेंज फिल्म के लिए जाने जाते हैं। सोचिए अगर आपके पास बड़े आइकॉनिक हॉलीवुड स्टार्स और बड़े हिस्टोरिक इवेंट्स की अनसीन पिक्चर्स और उनकी NFTs हो तो हाउ इनक्रेडिबल, राइट? और ये मुमकिन होगा पेरिस मैच की बदौलत। बेहद प्रेस्टिजियस फ्रेंच मैगजीन पेरिस मैच अपनी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है, और इस जश्न में क्रिप्टो का फ्लेवर भी घोल दिया गया है। इस खास मौके पर पेरिस मैच 75 आइकॉनिक फोटोज को NFTs के तौर पर इथेरियम पर ऑक्शन कर रहा है। खास बात यह है कि ये NFT नंबर्स के साथ फिजिकल प्रिंट्स में अवेलेबल होंगी और साइंड होंगी, क्योंकि पेरिस मैच 75 इयर्स से फ्रेंच फोटो जर्नलिज्म में पायनियर है। ऐसे में अपने रिच आर्काइव से पेरिस मैच 75 आइकॉनिक फोटोज को सिलेक्ट कर उनकी NFTs बना रहा है। ये हिस्टोरिक ऑक्शन 19 जून को शुरू हुई और इसकी बिड्स काफी अफोर्डेबल प्राइस 0.3 ETH यानी $1062 से शुरू हुई।
पेरिस मैच के इस आइकॉनिक ट्रेजर में कई बेहतरीन पिक्स मौजूद हैं, जैसे कि रोलिंग स्टोन्स, जैक निकलसन, ऑर्सन वेल्स और जॉन ट्रावोल्टा। इसके अलावा इस खजाने में कई हिस्टोरिक मोमेंट्स भी शामिल हैं, जैसे कि द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, सीन ऑफ लाइफ इन हार्लेम और बहुत कुछ। इस मेजर इवेंट के लिए पेरिस मैच ने फोकस ब्लॉक और NFT मार्केटप्लेस सुपर रेयर के साथ पार्टनरशिप की है। क्या आपके पास कोई बोर्ड एप NFT है? अगर हाँ, तो क्या आप उस NFT के साथ एक अटूट बंधन बांधना चाहते हैं? मतलब क्या आप उसका टैटू बनवाना चाहते हैं? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रन में आप इससे काफी पैसा कमा सकते हैं। NFT टैटू सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन थाईलैंड में लोग न सिर्फ बड़े शौक से टैटूज बनवा रहे हैं, बल्कि इन्हें बनाने वाला टैटू आर्टिस्ट जल्द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने जा रहा है। दरअसल थाईलैंड में TGL टैटूज के टैटू आर्टिस्ट टॉर्च इकलौते ऐसे टैटू आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ NFT टैटूज बनाते हैं। TGL टैटूज ने ट्रेडिशनल इंक को डिजिटल ओनरशिप के साथ ब्लेंड करके एक यूनिक तरह का कलेक्टिबल आर्ट तैयार किया है। TGL टैटूज का एम अब एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का है, और वो ये रिकॉर्ड सबसे ज्यादा बोर्ड एप यॉट क्लब टैटूज बनाकर हासिल करेंगे। BAYC NFTs के 2500 टैटूज कंप्लीट करके TGL टैटूज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसे में NFT टैटूज की दुनिया को काफी क्रेडिबिलिटी मिलेगी। इन टैटूज के लिए सिर्फ BAYC होल्डर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज हम चस्का लग गया है NFT प्रोजेक्ट्स को। कोई डॉक्यूमेंट्री ला रहा है तो कोई एनिमे सीरीज। भाई वाह, क्या बात है, अब आएगा मजा। टॉप टियर NFT ब्रांड अज़ूकी ने हाल ही में अनाउंस किया है कि अपनी कंपनी को डिजिटल कलेक्टिबल से आगे एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने वेटरन एंटरटेनमेंट एग्जीक्यूटिव स्टीव चक को बतौर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हायर किया है। चक, जो कि हॉलीवुड और सिलिकॉन वैली में किए गए अपने काम के लिए जाने जाते हैं, अज़ूकी के फैन बेस और रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। चक ने इशारा किया कि अज़ूकी अपनी कलेक्शन के IP पर बेस्ड जल्द एनिमेटेड सीरीज रिलीज करेंगे और कैसे इससे अज़ूकी के ब्रांड को एनीमे की विशाल और मशहूर दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। इसका पहला एपिसोड, जिसे ट्रेडिशनल जापानीज एनिमे क्रिएटर्स की मदद से प्रोड्यूस किया गया है, रिलीज हो चुका है। इस पहले एपिसोड की YouTube क्लिप को अब तक 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। Well, that's all in this episode of NFT Verse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर, या फिर QR कोड को स्कैन करें।